92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। नमस्कार, आज के शहर कार्यक्रम में मैं प्रस्तुत हूं अनूप जलोटा आपके सामने 92.7 बिग एफएम पर। जी हां, ये वो शहर कार्यक्रम है जो आपके पूरे दिन को आनंद प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। राम से बड़ा राम का नाम, ये कितना सुंदर भजन है, आपको सुनाता हूं। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो दिल वाले क्या पाएंगे जिनमें नहीं है राम, वो पत्थर तैरेंगे जिन पर लिखा हुआ श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो लौटता हूँ एक नई आदत आपके जीवन में डालने के लिए। आज से कुछ सुंदर सी आदत हम सोच लेते हैं, और उसके पहले आप सुनिएगा आज का पंचांग। आज 3 मार्च यानी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, दिन मंगलवार और नक्षत्र है अश्लेषा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं अनूप जलोटा आपके साथ शहर कार्यक्रम में। जी हां, सुबह सुबह आपको जगा देता हूं और कोशिश ये करता हूं कि आप जागे हैं तो आपको कुछ अच्छी चीज बताई जाए, अच्छी आदत डाली जाए। राम से बड़ा राम का नाम, नाम में क्या रखा है? क्या नाम से सब कुछ हो सकता है? जी हां, आप अपने नाम को ऐसा सार्थक कर दें कि आपका नाम लेने से ही लोगों के बड़े बड़े काम हो जाए। हनुमान जी ने राम का नाम लिया और समुद्र पार कर दिया। राम का नाम लेने से ही सारे काम हो जाते हैं। भगवान राम को स्वयं नहीं करना पड़ता, आपके अंदर वो गुण आ जाते हैं, आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है, आपके अंदर वो विशेषता आ जाती है कि आप राम के एक सैनिक बन जाते हैं, सिपाही बन जाते हैं, और उनका केवल नाम लेने से आपके काम हो जाते हैं। तो अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। एक ऐसी आदत डालिए कि आपका नाम जो है वही सब कुछ करने लगे, आपको उसके लिए कोई चेष्टा कुछ ना करनी पड़े। तो अब मैं आपके पास लौटूंगा एक ऐसी चीज लेकर जो आपको बहुत मजा आ रहा होगा सुन के, कि तीर्थ स्थल, कोई ऐसा स्थान हमारे देश में जो बहुत ही प्रसिद्ध है और उसके बारे में कथा क्या है, सच्चाई क्या है, ये सब जानने के लिए आपके पास लौटता हूँ। तब तक आप बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर शहर में। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूं अनूप जलोटा, और आपको मैंने कहा था कि मैं आपको हिंदुस्तान की कुछ इंटरेस्टिंग जगहों की सैर कराऊंगा। तो आज मैं आपको ले चलता हूं पुष्कर। वहाँ जो लोग रहते हैं वो कुछ विशेष लोगों को गुज्जर कहा जाता है। वहाँ की कहानी ये है कि ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था। अब उनको यज्ञ के लिए लगा कि ये पुष्कर जगह बहुत अच्छी है। जब यज्ञ की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ उनको कहा गया कि इस यज्ञ को करने के लिए तो पत्नी भी चाहिए,
और उनकी पत्नी सरस्वती जी उस वक्त कहीं व्यस्त थी, उनके पास समय नहीं था। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए यहीं की एक गुजर लड़की से शादी कर लेता हूँ। ये सोच के उन्होंने वहां पे शादी कर ली और यज्ञ संपन्न किया। और उसके बाद वो खबर सरस्वती जी को लग गई, बिना मुझसे पूछे इन्होंने शादी भी कर ली। और ये सुन के उन्होंने श्राप दिया ब्रह्मा जी को कि आपकी पूजा अब केवल एक स्थान पर होगी संसार में, और वो स्थान है पुष्कर। जी हाँ, ब्रह्मा जी का जो एकमात्र मंदिर है वो स्थान है पुष्कर, राजस्थान। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सरस्वती जी की जो उपासना करता है, पूजा करता है, उसकी अज्ञानता दूर होती है, वो ज्ञानी हो जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर प्रोग्राम में आपको मैं किसी नई प्रतिभा से मिलाता हूँ। आज हमारे साथ हैं ममता वानी, बहुत ही अच्छी गायिका हैं। थोड़ी देर में हम ममता जी से बात भी करेंगे और उनका गाना भी सुनेंगे। सुनते रहिए शहर 92.7 बिग एफएम पर, आपके अपने अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अनूप जलोटा के साथ। आज हमारे साथ ममता वानी यहाँ बैठी हैं। ममता जी, बहुत खुशी हुई कि आप हमारे स्टूडियो में आई। सर, सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ममता जी बहुत ही कुशल व्यवहार वाली, सबसे बहुत प्यार से बात करती है। भगवान इनको बनाए रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, हेल्दी रखे। तो आप अपने संगीत के बारे में बताइए, आपने कहाँ सीखा? सर, क्योंकि मैं एक नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड से हूँ, कुछ पारिवारिक कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में एक डार्क आया था, अंधेरा आया था, और संगीत की किरण ने मुझे मेरे जीवन में रोशनी दी थी। और जिस तरह से एक घाव लगता है, हम मरहम लगाते हैं तो घाव भर जाता है, ठीक हो जाता है। इस तरह से जब अंदरूनी आत्मिक तौर पे आपको कोई घाव लगते हैं तो संगीत ही उस पर मरहम लगाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। संगीत से अच्छा मरहम, संगीत से अच्छी दवा दूसरी है ही नहीं। बिल्कुल सर। संगीत सारे जख्मों को भर देता है। आपने संगीत फिर किसी से सीखा, किसी के पास समय आपने दिया अपना सीखने? जी सर, मेरे सबसे पहले गुरु जयदेव दयाल जी रहे, जिनसे मैंने शिक्षा ली, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सीखने को मिलता रहा। मुझे काफी अच्छे गुरु मिलते रहे, लेकिन कभी भी रेगुलर नहीं सीख पाई। आप अब रेगुलर हो जाइए। आप इतने बड़े बिग एफएम पे आज आ गई हैं, ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम थोड़ी है, सारा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज हम आपसे कुछ चंद लाइन सुनना चाहेंगे। क्या सुनाना चाहेंगे? एक्चुअली ये बहुत ही खूबसूरत लता जी का गाया हुआ एक भजन है। हाँ, सुनाएं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वाह 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 वाह, आपने तो आंखों में आंसू आ गए हमारे, ऐसा गाया, इतना प्यार से गाया। भगवान आपको खुश रखे, हमेशा स्वस्थ रखे और जीवन में आप खूब तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। फिर लौटता हूँ आपके पास एक भजन और उसमें छुपी हुई कहानी लेके, और उस कहानी का सार आपको बताऊंगा। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान,
राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का यशगान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। सीता हरण समय रावण से युद्ध किया वीर गति पाए। शूरवीर शरणागत रक्षक धर्म प्राण त्यागी कहलाए। परहित में अपने प्राणों का धर्मवीर करते बलिदान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। भगवान राम ने अपने आंसुओं से जटायु को अंतिम स्नान दिया। इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। प्रभु ने उन्हें कहा मैं तुम्हें अमर कर दूं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने चरणों में रख लीजिए, मोक्ष प्रदान करिए, मैं हमेशा आपकी सेवा करूं। ऐसे जटायु, ऐसे लोग जो अमरत्व प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, जो केवल प्रभु के शरण में रहना चाहते हैं। जो अमर हो जाएगा उसको तो रहना पड़ेगा, और जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा वो प्रभु के चरणों में पहुंच जाएगा। जी हाँ, कितना जरूरी है कि अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित करना। आप प्रभु में समर्पित हो जाइए, प्रभु आपको अपने में विलीन कर लेंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर। आज के शहर में आपने ममता वानी को भी सुना, एक इतनी सुंदर आपने जटायु की कथा सुनी। तो अब मैं आपसे कल मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे कल सुबह 92.7 बिग एफएम पर, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक अनूप जलोटा के साथ शहर में। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।